आज हम उत्तराखंड प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का कक्षा 10 का जो गणित का आपका पेपर है उसका प्रश्न पहले का ई वाला पॉइंट करेंगे। हमने शुरू के 4 पॉइंट पिछले वीडियोस में कर लिए हैं। आज हमारा क्वेश्चन है बिंदु 2,-4 की एक्स अक्ष से दूरी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसे अगर बेस से अच्छी तरह करना चाहते हो तो आपको पूरा बना के दिखाना चाहिए। लेकिन अगर 1 नंबर का है तो सिंपली आप इसका शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले अगर हम बिल्कुल अच्छी तरह से करें तो आपको पता होना चाहिए ये एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है। यहाँ पर जो बिंदु बनेगा वो बनेगा 2,-4। 2,-4 का मतलब है कि आपको एक्स अक्ष में जाना है 2 और वाई अक्ष में आपको जाना है -4। एक्स अक्ष में जाओ 2, ये होता है 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। यहाँ पर y में जाना है -4, y में माइनस में जाना है तो नीचे की तरफ, अगर प्लस में होता तो ऊपर की तरफ। तो माइनस में जाना है तो ये बन गया -1, ये बन गया -2, ये बन गया -3 और ये बन गया -4। अब अगर इसको मैं सीध में ले जाती हूँ और इसको सीध में ले जाती हूँ तो आपका जो बिंदु आएगा वो 2,-4 आपका यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं सही से देखूं तो 2,-4 में उसने कहा एक्स अक्ष से दूरी बताओ इस बिंदु की। इस बिंदु की एक्स अक्ष ये है, यही तो दूरी होगी इस बिंदु की एक्स अक्ष से। तो इतनी दूरी कितनी है? -4, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा -4। लेकिन अब जब हम बोर्ड के पेपर में करेंगे तो इतना बड़ा तो करने से रहे। ये मैंने आपको बस एक बेसिक बताया। अगर आपको सिंपली आए तो जैसे अगर एक्स अक्ष आ गया तो आपको क्या करना है, ओनली वाई अक्ष का देख लेना है। वाई अक्ष में यहाँ पर कितना है? -4, तो यानी आपका हो गया -4। अगर वो पूछ लेता कि इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से तो वाई वाला छोड़ दो, तो वाई अक्ष से दूरी कितना चाहिए? 2, तो आपका आंसर हो जाता 2। लेकिन हमसे पूछा है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी है तो यानी जो भी बिंदु में एक्स वाला है उसे छोड़ दो, तो आपका क्या हो गया? -4। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया वो आपका सही हो गया, -4। अब हमारा प्रश्न पहले का ही एफ क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी आपको दी है 4, 10, 16, 22 का 7वां पद होगा। समांतर श्रेणी को हम ए पी से डिनोट करते हैं और ए पी आपको दी है 4, 10, 16, 22, डैश। अब इसमें आपको जो पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं प्रथम पद वो होता है ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर कितना दे दिया आपको? 4। और आपका जो दूसरा पद है इसे A1 भी बोल सकते हैं और A भी बोल सकते हैं। और दूसरा पद A2 बराबर कितना है? 10। अब आपको सारवंतर निकालना आना चाहिए। सारवंतर होता है आपका D सारवंतर को D से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, यानी A2 - A1। तो आपका जो D है वो कितना आ गया? A2 कितना है आपका? 10 माइनस A1 कितना है? 4। तो D आपका आ गया 10 में से 4 गए 6। आपका D तो आ गया, लेकिन आपको क्या निकालना है? 7वां पद। जो भी पद कहा जाए तो उसे लिख दो। तो 7वां पद का मतलब क्या होगा? जैसे हमने प्रथम पद को A1 लिखा, दूसरे पद को A2 लिखा, तो 7वें पद को क्या लिखेंगे? 7वां पद को लिखेंगे हम A7। ठीक है। अब A7 का जो फॉर्मूला है उसकी शॉर्ट ट्रिक सिंपल है। जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 से A कम ले लो, तो A तो लिखेंगे A प्लस 7 से A कम कितना हो गया? 6 और 7 में आ जाएगा सारवंतर D। तो फॉर्मूला बन गया A7 का आपका A प्लस 7 से कम 6D। तो सिंपल A7 निकालना है। A की जगह A यानी प्रथम पद A1 तो कितना दे रखा है? 4 प्लस 6D। D अभी आपने निकाला कितना? 6। अब कर दो 4 प्लस 6 36, 36 और 4 कितने हो गए? 40। यानी जो आपका 7वां पद आ गया वो आपका कितना आ गया? 40। तो 40 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? 3rd। तो ऑप्शन नंबर 3rd आपका सही होगा 40। 40 इज योर राइट आंसर। अब हमारा पहले का ही जी वाला आपका क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता है। बहुत ही सिंपल है और 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है कि निश्चित घटना होती है जिसकी आप संभावना होने की। जैसे अगर आपका क्वेश्चन है कि चित्त एक सिक्के को छाने पर चित्त आए तो ये हो सकता है, तो ये निश्चित घटना है। तो निश्चित घटना होती है जो हो सकती है और अनिश्चित होती है जो नहीं हो सकती।
तो सिंपली निश्चित घटना की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 1। तो आप लिखोगे सीधा निश्चित घटना की प्रायिकता वो होती है हमेशा 1। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका क्या हो गया राइट, 1 आपका आंसर। हमारा पहले का एच क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में, ये आपको चित्र दे रखा है और कहा है कि DE पैरेलल मतलब समांतर है BC के। ये जो भुजा है DE ये समांतर है किसके BC के। और आपको दिया है AD/DB बराबर 2/3। यदि EC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये EC ये वाली जो भुजा है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, EC 6 सेंटीमीटर है तो AE का मान होगा AE इसका आपको मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। ठीक है, तो आप सबसे पहले जिसको आपको निकालना है आप उसे कुछ मान लो। तो AE का मान निकालना है तो आप लिखोगे माना AE बराबर x। ठीक है, x हमने सेंटीमीटर मान लिया। अब अगर आप प्रमेय जानते हो 6 चैप्टर की कि अगर एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनका जो मध्य बिंदु है उस मध्य बिंदु से जो खींची गई रेखा है और उसके त्रिभुज की जो तीसरी भुजा उस भुजा के वो समांतर है, ये जो खींची गई रेखा है इस भुजा के समांतर हो, ये दे रखी है आपको समांतर। तो प्रमेय के अनुसार ये जो अनुपात आएगा AD/DB वो बराबर होगा किसके AE/EC के। यानी प्रमेय अनुसार सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हो क्या क्या आपको दिया है। आपको दिया है क्या DE पैरेलल BC। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है और भी कुछ दिया है। हाँ, आपको दिया है AD/DB बराबर क्या दिया है 2/3 और क्या दिया है EC बराबर 6 सेंटीमीटर। इसी में कॉमा लगा के लिख लो कि EC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको ज्ञात करना है। ऐसे आपको करना चाहिए क्वेश्चन, चाहे 1 नंबर का हो चाहे कितने का भी। अगर आप क्वेश्चन मेथड से करोगे तो टीचर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। ज्ञात करना है आपको AE, तो AE इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, और आपको अब हल करना है तो आप लिखें हल। अब हल में आप लिखोगे प्रमेय द्वारा। वैसे आपको प्रमेय भी लिखनी चाहिए, मैं यहाँ पर प्रमेय नहीं लिख रही हूँ। आप जाना त्रिभुज वाले चैप्टर में आपको एक प्रमेय मिल जाएगी कि जब मध्य बिंदु से खींची गई जो रेखा है वो तीसरे भुजा के समांतर होती है तो जो ये अनुपात बनता है AD/DB वो बराबर हो जाता है AE/EC। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ प्रमेय द्वारा, चूंकि DE पैरेलल दिया है BC के तो अतः प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा आपका अनुपात बराबर। तो क्या अनुपात होगा AD/DB बराबर होगा AE/EC। ठीक है, अब AD/DB पूरा मान उसमें दे रखा है हमें। AD/DB कितना है 2/3, तो क्या मैं इसकी जगह 2/3 नहीं लिख सकते बराबर AE/EC। AE तो आपको निकालना है और आपने AE का क्या माना है x। आप ना भी मानते तो भी चल जाता है, AE की जगह AE लिख देते। और EC आपको दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6। अब जब बीच में बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे और इसकी इससे, तो 2 की 6 से गुना होगी तो आपका क्या आ जाएगा 2 गुना 6 बराबर 3 की x से होगी तो 3x। 6 दूनी 12 बराबर 3x। यहाँ पर 12 ये x निकालना है तो x के साथ ये 3 किसमें गुना में है तो गुना का इधर जाके किसमें आ जाता है भाग में, गुना का उल्टा भाग हो जाता है बराबर में x। काटो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो जो x का मान आया वो कितना आ गया 4। यानी आपको निकालनी थी AE, अतः AE बराबर कितनी आ गई AE बराबर आ गई 4 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ऑप्शन 2 जो कि 4 था वो क्या हो गया राइट। अब हमारा प्रश्न 2 स्टार्ट हो चुका है। अब तक जो हमने किए थे वो प्रश्न पहले के ही ऑप्शन उसमें थे, उनके ही पार्ट्स थे। अब प्रश्न 2 है हमारा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर आधार व्यास के बेलन का आयतन ज्ञात करें। आपका बेलन दे दिया। सबसे पहले अगर आप बेलन बना लोगे तो आपको ज्यादा सहूलियत रहेगी। बेलन कैसा होता है आपका ऐसे,
ये बेलन है, इसकी 7 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। ये जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आधार व्यास, आधार आपका होता है ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे आधार बोलते हैं। आधार व्यास दिया है, ये पूरा व्यास होता है पूरा, ये जो आपका गोल होता है इस गोल में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है व्यास। और इसका अगर आप आधा कर दो, केंद्र से यहाँ तक की दूरी हो गई आपकी त्रिज्या। तो आपको अभी इस बार व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है व्यास के बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी बेलन का आयतन। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए, वैसे नहीं पता है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आपका पता है 22/7 होती है। अगर आपको क्वेश्चन में 3.14 रखने को कहा है तो आपको वही रखना है। आर आपकी होती है त्रिज्या। क्या यहाँ पे हमें क्वेश्चन में त्रिज्या दी है? नहीं दी है, तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। अब त्रिज्या निकालते हैं हम व्यास से। व्यास जो होता है, व्यास आपको दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है। अब जो त्रिज्या अगर आपको व्यास से निकालनी है तो त्रिज्या जो आर होती है वो होती है व्यास की आधी। अभी अभी मैंने आपको बताया ये पूरा होता है व्यास, और अगर इस व्यास का मैं आधा कर दूं तो ये आपकी बन जाती है त्रिज्या। तो सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो त्रिज्या होती है आर बराबर होती है व्यास बटे 2। तो आपकी जो आर निकल गई वो व्यास कितना है 10 और बटे में क्या आ गया 2, काटो 2 पंचे 10, तो यानी जो आपकी आर आ गई वो कितनी आ गई, आर बराबर आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपकी आ गई। लेकिन अब और साथ में क्या दे रखा है हमें ऊंचाई, और साथ में h बराबर मिल गई आपको कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब आपको सभी चीज पता चल गई। अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज रख दो, सॉल्व करो आपका आंसर। तो बेलन का आयतन बराबर, मैं सीधा रख रही हूँ, पाई की जगह रख रही हूँ 22/7 गुना आर की जगह 5 अभी निकाली, 5 का स्क्वायर, 5 का क्या है वो आर का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर होगा गुना h कितनी है 7। यहाँ पर नीचे 7 है और ऊपर 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुना 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुना 5, 5 को 2 बार गुना करना है। तो आप गुना करोगे तो बनेगा 22 गुना 5 पंजे बनेगा 25, और 25 की आप 22 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 50, 550। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 550 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आयतन निकालते हैं हमेशा तो जो आपका मात्रा बनता है वो क्यूब में बनता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका बन गया आंसर, बेलन का आयतन बराबर 550 सेंटीमीटर क्यूब।